DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों की। आज न जाने क्यों कुछ कहावतें और कुछ ऐसी चीज़ें, मुहावरों का कहने का दिल हो रहा है, जैसे कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। हमारे यूपी में एक कहावत है कि नाऊ भाई कई बार जजमान अगमें गिरी, यानी नतीजे आ गए महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के। देखिए कैसे आए। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, ये होगा वो होगा, इस तरह से जीतेंगे, फलां जीतेगा फलां हारेगा। बात आकर ठहर गई थी कि प्रसाद लाड़ और भाई जगताप में से किसी एक की जीत होगी और दूसरा हार जाएगा। जो सक्षम होगा, वोटों का समीकरण जिसकी तरफ जाएगा वो जीतेगा, दूसरा हार जाएगा। स्थितियां कैसी पलटी। चंद्रकांत हंडोरे कांग्रेस की प्राथमिकता वाले वोट पर उन्हें रखा गया था, उसके बावजूद चंद्रकांत हंडोरे की हार हुई। दरअसल यही राजनीति है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं थी नहीं थी, वहां पर दिखाकर वोटिंग हो रही थी, इसलिए उसके नतीजे कुछ और रहे। यहां पर गुप्त मतदान था, खुला खेल, फर्रुखाबादी, और नतीजे आपके सामने हैं। कई ये नतीजे इस तरह के आ गए हैं कि सरकार पर बनाई है सरकार गिर सकती है। शिवसेना के बड़े नेता, एक तरह से मंत्री समूह के सब कुछ सर्वे सर्वा माने जाने वाले एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ गुजरात जाकर बैठे हैं। कई विधायक उनके साथ हैं, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, माना जा रहा है। गुजरात कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं कि क्या है। कांग्रेस का एक कैंडिडेट हार गया है जिसे प्राथमिकता के वोट मिलने थे और समर्थक पार्टियों के वोट मिलकर उन्हें जीतना था। सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने आप की रणनीति से जो भी उसने जिस तरह से भी इस्तेमाल की वो सफल होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सेंध पड़ चुकी है, इसकी संभावना पहले से लगाई जा रही थी। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का परिणाम आ गया है। विधान परिषद की कुल 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, शिवसेना और एनसीपी 2-2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। शिवसेना की तरफ से सचिन अहिर और आमोद पाड़वी को जीत मिली है, जबकि एनसीपी की तरफ से रामराजे निंबालकर और एकनाथ खड़से को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रसाद लाड़, श्रीकांत भारतीय, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे और राम शिंदे ने बाजी मार ली है। कांग्रेस के उम्मीदवार भाई जगताप को भी जीत मिली है। विधान परिषद में कांग्रेस के कुल 44 विधायक मौजूद थे, लेकिन माना यह जा रहा है कि वोटिंग जिस अनुसार दिखाई दे रही है, इसमें से सिर्फ 41 ने ही कांग्रेस को पहली प्राथमिकता देते हुए मतदान किया, जबकि कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि परिणाम यही बता रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की तरफ से हुई है। अगर कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है तो कांग्रेस के लिए ये और भी चिंताजनक बात है, क्योंकि पूरे देश में एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनावी नतीजों को दरकिनार अगर रखा जाए तो लड़ती हुई नजर आ रही है। एक सशक्त विपक्ष नहीं कह सकते, लेकिन विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर, बाकी राज्य स्तरीय दल पर तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र पार्टी, अगर उस पार्टी में भी फूट पड़ती है तो कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रसाद लाड़ से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकांत हंडोरे की हार के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया है। वहीं शिवसेना ने भी ये आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके जीत हासिल की है, जबकि हताश और परेशान कांग्रेस का ये कहना है कि अगर उसके विधायकों ने हंडोरे के लिए वोट नहीं किया तो इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। नतीजों के बाद कांग्रेस के भाई जगताप का यह बयान आया है कि मेरे जीतने से ज़्यादा दुख मुझे चंद्रकांत हंडोरे के हारने का है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने गद्दारी की है। वो दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं और गद्दार जो भी लोग हैं उन्हें सामने लाने की बात भाई जगताप ने की है।
उधर चुनाव के नतीजों से नाखुश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधायकों की अर्जेंट बैठक बुलाई है और इस बीच उनके कई विधायक जिनका फ़ोन ट्रेस नहीं हो रहा है, जो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक विधायक के डीपी पर तो एकनाथ शिंदे की तस्वीर नज़र आ रही है व्हाट्सएप के उनके डीपी पर। संकेत बहुत गहरे हैं इस बात के। महाराष्ट्र सरकार में ये संकट गहराया हुआ है, इस बात पर तमाम सियासी पंडितों की नज़र लगी हुई है। केंद्र और राज्य सरकारों में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में एक बार फिर अपनी बाजीगरी साबित की है। जहां जीत के आसार नहीं थे, यानी एक तरह से हारी थी, उस हारी हुई बाजी को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर संख्या बल जोड़ दिया जाता, ईमानदारी से वोट दिए जाते, प्राथमिकता वाले और द्वितीय वरीयता वाले, तो भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा किया था, जो 11वां कैंडिडेट था, वो नहीं जीतता। लेकिन घर का भेदी लंका को ढहाने में कामयाब रहा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बाद भी विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने पहले राज्यसभा चुनाव और अब विधान परिषद चुनाव में कमाल करके दिखा दिया है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा झटका देते हुए 10 में से 5 सीटें जीत ली हैं, जबकि उसके पास केवल 4 सीटें जीतने के लिए वोट थे। और अगर पूरी तरह से जोड़कर देखा जाए कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने कितनी सीटें जीती, तो 5 उसने भी जीती, लेकिन 1 सीट गंवाने का दर्द जिसे भारतीय जनता पार्टी को झेलना था, वो कांग्रेस झेल रही है। अब कांग्रेस में भी इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि आखिर ऐसी सरकार में रहकर क्या फ़ायदा जहां एक दूसरे का सहयोग न मिलता हो। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज़्यादा लाभदायक स्थिति में रही है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को जिताकर, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सरदर्द विधान परिषद में पहुंच गया है, जिसका नाम है एकनाथ खड़से। एकनाथ खड़से भारतीय जनता पार्टी में दरकिनार किए गए। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने उनके साथ राजनीतिक दांव चलकर उन्हें सियासत से एक तरह से बेदखल किया और उन्हें भुसावल जलगांव तक भी समेट वहाँ तक भी उनकी राजनीति को समाप्त करने की रणनीति अपना ली। ऐसा खेल दांव पेच का चला। शरद पवार ने एक तरह से उनका पुनर्वसन कर दिया है। विधान परिषद में एकनाथ खड़से पहुँचे हैं। आने वाले दिनों में इन पूरे समीकरणों पर काफ़ी कुछ देखा, सुना और कहा जाएगा। हम भी इस पर नज़र रखेंगे। आपसे इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस विषय से जुड़े हुए कुछ सवाल आप करना चाहते हो, आपके पास कुछ जवाब हो, आपके पास कोई टिप हो, आप इस कार्यक्रम को और भी बेहतर देखना चाहते हो, तो आप अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। तमाम जीते हुए विधान परिषद के सदस्यों को 10 के 10 DRV न्यूज़ उन्हें बधाई देता है और हार्दिक शुभकामनाएं देता है। उनसे रचनात्मक कार्यों की उम्मीद करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे साथ DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।